आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मारी है वो कितना सही है और उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। कल शाम को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी कि DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल मारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी प्रेजेंस मौजूद थी और इस फोटोग्राफ को दिखाकर पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल मारी है और ये मिसाइल इस पाथ को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के काफी अंदर आकर गिरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें ये फोटोग्राफ जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसको प्रेजेंट किया गया था। क्लेम के हिसाब से कहा गया है कि भारत के सिरसा के पास से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस पाथ को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के अंदर आई और लगभग इस पॉइंट के पास जिसको स्क्रीन के ऊपर नंबर 3 से डेजिग्नेट किया गया है वहां पर यह मिसाइल सिस्टम अपने आप क्रैश हो गई थी। यहाँ पर यह नोट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सो कॉल्ड मिसाइल सिस्टम अपने फ्लाइट पाथ को कंप्लीट करके अपने आप डिस्ट्रॉय हुई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने इसके पूरे फ्लाइट के दौरान इसको मॉनिटर किया है लेकिन उनकी तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को शूट डाउन नहीं किया गया है। हालांकि DGISPR ने ये चीज क्लियर नहीं की थी क्या उनके पास इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता है या नहीं। पाकिस्तानी क्लेम के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम लगभग 6:43 पर सिरसा से उड़कर कहीं बहावलपुर के पास में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है। इंडिया के अंदर इस फ्लाइट की ड्यूरेशन लगभग 3.5 मिनट की है और लगभग उतनी ही ड्यूरेशन के बाद में ये मिसाइल सिस्टम अपने इम्पैक्ट पॉइंट पर पहुंचती है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन की तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी और अगर आप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो भारतीय इन्वेंट्री में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान में इस क्रैश को लेकर न्यूज कल ही आ गई थी और उस समय हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट या ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। नॉर्मली पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपने क्रैशेस को अपफ्रंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उनके क्रैशेस की मोस्ट ऑफ द टाइम डिटेल्स मार्टिन बेकर की तरफ से पता चलती है। ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये फोटोग्राफ कल ही सरफेस कर गई थी और फर्स्ट लुक में ये एरिया जिसको पॉइंटर की मदद से दिखाया गया है ये एक टर्बो फैन इंजन प्रतीत होता है लेकिन इसको जब क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस नई फोटोग्राफ की मदद से देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये टर्बो फैन नहीं है, मोस्ट लाइकली ये बॉडी की लाइनिंग है। इसके अलावा ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये भी ट्विटर पर कुछ देर के बाद में सरफेस हो गई थी और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना हुआ है वो डेब्री में भी है और ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में भी है। और अगर आप पाकिस्तानी क्लेम और इस फोटोग्राफ के बेसिस पर इन्फ्रेंस बनाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस हो सकती है। वैसे अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस है तो DGISPR की तरफ से जो दूसरा क्लेम किया गया है वो काफी स्ट्रेंज हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने ये कहा था कि जो मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान में आकर गिरी है इसमें वॉरहेड नहीं था और अगर आप इम्पैक्ट एरिया के फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये सिस्टम अगर मिसाइल सिस्टम था तो ये वॉरहेड कैरी कर रहा था। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि इसके इम्पैक्ट से 4 से 5 घर तबाह हो गए थे। हालांकि अगर वीडियो फुटेज को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इलाके में एक जहाज आया था जिसने ये बॉम्ब नीचे गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से इसी इलाके में और लगभग इसी समय पर एक एरिया वार्निंग पहले से ही प्लेस की गई थी तो उस हिसाब से चांसेस हैं कि पाकिस्तान ने खुद ही कोई मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया हो और किसी दूसरे कारण से ये कह दिया हो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल मारी गई है। इस समय पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और इस चीज को देखते हुए चांसेस हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्टंट किया गया हो क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेटर हो सकती है। वहीं पर अगर बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय बिल्कुल सही नहीं है और चांसेस हैं आने वाले कुछ समय में उनको निकालकर बाहर कर दिया जाए क्योंकि जिस तरीके से ऑपोजिशन कंसोलिडेट हो रहा है उस हिसाब से आने वाला समय इमरान खान के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। ऐसे में इंडिया के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट या कहें टेंशन भी इमरान खान के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। वैसे भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस इंसिडेंट्स को लेकर कुछ नहीं कहा गया है और जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आता है हम लोग इसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।